तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डेंजी डेविल के मुंह में कूद जाता है और उसे काटने लगता है और बदले में वो डेविल भी डेंजी को बहुत सारा चोट पहुंचाता है और वो उसे कहता है कि तुम चाहे जितना मुझे काट लो, मैं नहीं मरने वाला क्योंकि मेरा दिल यहाँ पे नहीं है। और फिर पावर कहती है अगर डेंजी का ऐसे खून बहता रहा तो वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। और डेविल हंसते हुए कहता है क्या बात है चेंसो, तुम तो बहुत जल्दी कमज़ोर होने वाले हो। और खून की कमी से डेंजी के चेंसो गायब हो जाते हैं और वो उल्टा डेविल को ही काट के खाने लगता है और कहता है तुम्हारा टेस्ट कितना ज़्यादा गंदा है और तुम्हें ऐसे दर्द में चिल्लाते हुए देखकर मुझे घटिया खून भी किसी जैम की तरह लग रहा है। और ऐसा कहकर वो उसे फिर से बुरी तरीके से काटना चालू कर देता है। और तभी हमें हिमेनो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो कब्रिस्तान में खड़ी होती है और पीछे से उसका सीनियर आता है किसेबे और वो हिमेनो से कहता है कि डेविल्स को ऐसे डेविल हंटर से डर लगता है जिनके दिमाग का स्क्रू ढीला होता है और सहारा थोड़ा भोला था इसलिए वो मारा गया, क्योंकि समझदार लोगों को डर आसानी से लग जाता है इसलिए वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। किसेबे कहता है कि बताओ हिमेनो, क्या आकी भी समझदार है? हिमेनो कहती है मुझे नहीं लगता गन डेविल को कोई समझदार आदमी मारने आगे आएगा। और कुछ समय बाद हिमेनो आकी से बोलती है कि क्या तुम सिविलियन हंटर ज्वाइन करना चाहोगे और जिसमें हमें कभी कोई ख़तरा नहीं होगा और ये काफ़ी अच्छा ऑफ़र है। कहती है तुम मेरे साथ खाना भी खाने जा सकते हो। और आगे कहता है ना, मैं तुम्हारे साथ खाना तो खा लूँगा पर सिविलियन हंटर में ज्वाइन नहीं होऊंगा। और हिमेनो सोचती है कि अगर आगे कभी गन डेविल से लड़ेगा तो ज़रूर मारा जाएगा क्योंकि वो काफ़ी अच्छा इंसान है और नेक दिल का है। और फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है इटर्निटी डेविल डेंजी को नीचे गिरा देता है और उसे लगता है कि डेंजी हार गया, लेकिन तभी हिमेनो अपने गोस्ट हैंड से डेंजी को उठाती है और डेंजी उठ के कहता है कि कमाल की बात है ना, तुम मुझे जितना भी मारोगे मैं तुम्हारा खून पीता जाऊंगा और तुमसे लड़ता रहूँगा। और डेंजी इतना पागल हो जाता है कि हंसता है, ऐसे इतने पागलपंती में उस डेविल को अंदर से बुरी तरीके से काटने लगता है। और हिमेनो उसे देख के हैरान रह जाती है और सोचती है लगता है यही वो बंदा है जो कि गन डेविल को मार सकता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि इन लोगों को लड़ते हुए 3 दिन हो गए हैं। और तभी हिमेनो डेंजी के पास जाकर कहती है कि चलो भी अब उठ जाओ, गेम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि डेंजी ने लड़ के उस डेविल की ऐसी की तैसी कर दी होती है। और डेविल अपनी वीकनेस को आगे ले जाता है और डेंजी को कहता है कि बस करो, मुझसे इतना दर्द नहीं सहा जा रहा। और वो अपना दिल उसको देता है, कहता है बस करो, मुझे मार दो अब। और डेंजी कहता है कि बस इतना ही, अभी तो मुझे मज़ा आना चालू हुआ था। और तभी डेंजी भी उस दिल को काट देता है और ये सब होटल से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते ही डेंजी को उस गन डेविल का एक टुकड़ा मिलता है और तभी वो अचानक से बेहोश होने लगता है और हिमेनो आके उसे पीछे से पकड़ लेती है, क्योंकि वो 3-4 दिनों से लगातार ही लड़ रहा था, इसलिए वो इतना ज़्यादा थक गया था कि उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी और उसका ब्लड लॉस भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और हिमेनो कहती है आके और डेंजी को हॉस्पिटल लेकर जाओ। और कोबेनी और हिरोकाज़ु को बोलते हैं तुम दोनों मुझे बाद में हेडक्वार्टर में मिलना। और तभी कुछ देर बाद आकी और हिमेनो उसी जगह पर आते हैं और वहाँ आकी को गन डेविल का एक टुकड़ा मिलता है। और तभी हिमेनो उसे बोलती है कि आकी क्यों ना हम लोग एक पार्टी रखें, क्योंकि डिवीज़न 4 आज तक कभी भी इकट्ठा होकर के मिल नहीं पाया है। इससे हम लोगों की जान पहचान भी हो जाएगी और आपस में एक अच्छा खासा बॉन्ड भी बन जाएगा और साथ ही साथ कुछ इशूज़ पे भी हम लोग बात कर लेंगे। तो आके पूछता है किस बात की इशूज़? तो हिमेनो बताते हैं हिरोकाज़ु और कोबेनी ये दोनों जॉब रिज़ाइन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोग डेविल से काफ़ी डरते हैं और उससे कहीं ज़्यादा उन्हें डेंजी को मारने का पछतावा है, क्योंकि लोग डेंजी को मारना चाहते थे। फिर आके कहता है चलो ठीक है, अच्छा होगा अगर तुम ये पार्टी इसी हफ्ते रख लो, क्योंकि मुझे माकी माँ को भी इनवाइट करना है, क्योंकि उसके बाद वो कहीं जाने वाली हैं, इसलिए उनके पास टाइम नहीं रहेगा। और हिमेनो कहती है ठीक है फिर, लेकिन कुछ तो राज था जो डेविल डेंजी के बारे में जानता था। और माकी माँ को भी डेंजी की बहुत पड़ी रहती है, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, लेकिन जब से डेंजी आए तब से वो टोक्यो में ही रुकी हुई हैं। और फिर हमें इधर दिखाया जाता है कि डिवीज़न 4 के सारे लोग पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और आकी फूसी से कहता है कि हे तुम अपनी फील्ड नहीं लेकर आए? तो वो कहता है कि तुम्हारी फील्ड तो बिल्कुल इंसानों की तरह है, अगर मैं अपनी फील्ड लेकर आता तो सब लोग डर जाते। और फिर वहाँ पे कोबेनी आती है और सबको बता दे कि माँ की माँ आते आते थोड़ी लेट हो जाएंगी। और फिर हमें डेंजी दिखाया जाता है जो कि मेन्यू पढ़ रहा होता है
और मेन्यू पढ़ते हुए उसे याद आता है कि मुझे हिमेनों से किस लेनी थी और उससे पूछता है कि क्या तुम अपना वादा भूल गई। तो वो कहती है नहीं, अभी तो मुझे थोड़ी पीने दो यार, फिर देती हूँ। और फिर सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं और डेंजी बताता है कि वो 16 साल का है और उसकी हॉबी है खाना और सोना। और फिर हिरोकाज़ु बताता है कि वो 22 साल का है और उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के साथ है और उसकी हॉबी है। तो डेंजी कहता है क्या तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी आकी के जैसा ही है। तो हिमेनो बताती है कि फॉक्स डेविल अक्सर इंसानों के साथ काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और वो अपना असर ज़्यादातर हैंडसम इंसानों को देते हैं। और कोवेनी बोलती है कि मैं हूँ कोवेनी और मेरी उम्र 20 साल है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट सीक्रेट है। और फिर ये लोग फूसी से पूछते हैं कि तुम्हारा न्यू वाला डेविल हंटर कहाँ गया। तो वो बताता है कि वो कल ही मर गया, क्योंकि जब उन्हें पब्लिक सेफ्टी वाले लेकर जाते हैं तो इसके कारण ज़्यादातर लोग वहीं पे मर जाते हैं। और हिमेनो कहती है कि डेंजी नहीं मरने वाला, क्योंकि अभी उसको किस चाहिए मेरे से। तभी उनमें से कोई कहता है कि हिमेनो ने लगभग यहाँ पे सभी नए हंटर्स को किस किया हुआ है और कहता है तुम टेंशन मतलब तुम्हें तो किस पक्का मिल जाएगा। और डेंजी कहता है क्या मुझे मेरा पहला किस मिलने वाला है। तभी वहाँ पे माँ की माँ आती है और वो पूछती है कि तुम किसको किस करने वाले हो। तो डेंजी जल्दबाजी में कहता है कि ना ना ना, मैं तो किसी को किस करने वाला नहीं हूँ। और फिर हिमेनो कहती है कि क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे। और डेंजी कहता है अरे नहीं नहीं, मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। और कहता है अरे शिट यार, मैं तो फंस गया, क्योंकि वो माँ के सामने नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सोचता है कि मुझे एक किस तो ज़रूर करना है। और वो सोचता है आखिर में मैं करूँ तो करूँ क्या। और डेंजी टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है कि माँ की माँ, मैंने एक गन डेविल का एक पीस ढूंढ लिया है। और फिर माँ की माँ कहती है कि ये बात तो मुझे कल ही पता चल गई थी। और आके बोलता है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही ऐसे डेविल आ रहे हैं जिनके अंदर गन डेविल का पार्ट होता है। और उनमें से तो एक ने डेंजी को भी टारगेट किया, उसने डेंजी को मारने की कोशिश की। क्या आपको इन सब के बारे में पता है। तो माँ की माँ कहती है हाँ ज़रूर पता है। कहती है लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझसे एक कॉम्पिटिशन करना होगा, जो ज़्यादा पियर पी पाएगा मैं उसी को बताऊँगी। और हिमेनो कहती है मैं भी तुम सबको ज्वाइन करूँगी। और ये सब एक के बाद ढेर सारी बियर पी जाते हैं और टल्ली हो जाते हैं। और इनमें से एक बंदा पावर से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो बिना खून के और अपने आप को कैसे कंट्रोल में रख पाती है। और फिर पावर कहती है वो इसलिए क्योंकि मेरा IQ काफ़ी ज़्यादा है ना। तो वो मेंबर कहता है कि ओ हो, तो कितना है तुम्हारा IQ। और फिर पावर कहती है कि मेरा IQ लगभग 100 है। तो उनमें से एक मेंबर और कहती है कि देखा जाए तो लगभग मेरा भी IQ 100 है। फिर पावर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो इसके हिसाब से मेरा IQ लगभग 120 होगा। तो उनमें से एक मेंबर कहता है कि हे फूसी, तुम्हारा IQ तो काफ़ी ज़्यादा होगा ना। तो कहता है हाँ मेरा IQ 136 है। तो फिर पावर कहती है अच्छा, तो इस हिसाब से मेरा IQ 500 या फिर 1000 हो सकता है। और फिर हिमेनो मुड़ के डेंजी को किस करने लगती है और ये उसकी पहली किस के कारण डेंजी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और उसको थोड़ी देर बाद कुछ अजीब सा लगता है, जिससे उसे लगता है कि अरे ये तो मेरे मुंह में पलटी कर रही है। और वो देखकर वहाँ के सारे लोग हंसने लगते हैं। और पावर कहती है कि अरे डेंजी को तो कुछ भी खिला दो, वो खा लेगा। और शर्म के मारे फिर डेंजी वहीं पे उसको अंदर ले लेता है। और फिर हमें डेंजी और पोचिता का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक कूड़े के डब्बे में से खाने का ढूंढ रहे थे और वो देखते हैं कुछ चूहे एक शराबी के उल्टी को खा रहे थे। तो ये देखकर वो दोनों काफ़ी हंस रहे होते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि डेंजी वहाँ पे पलटियाँ कर रहा होता है और उसका साथ देता है हिरोकाज़ु, उसके साथ होता है क्योंकि उसकी मम्मी भी रोज़ दारू पी करके आती थी और उसे ये सब संभालने की आदत हो गई थी। और फिर हिरोकाज़ु कहता है कि डेंजी मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा जलन फील होती है, क्योंकि तुम एक कमाल के डेविल हंटर हो। फिर डेंजी कहता है क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, मुझे अपनी पहली किस में उल्टी पीनी पड़ गई, हद है भाई। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे हिमेनो आके डेंजी को ले जाती है, क्योंकि डेंजी चलने की हालत में नहीं होता। और डेंजी जब होश में आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही होती है। और वहीं पर तुरंत हिमेनो आती है और उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। और फिर वो एक बियर पीने लगती है और अपने मुंह से डेंजी को भी बियर पिलाने लगती है। और वो कहती है डेंजी तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर ले करके आई हूँ। और फिर डेंजी कहता है कि मेरा तो सर घूमने लगा है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। और फिर हिमेनो कहती है वैसे देखा जाए तो तुम माँ को बहुत पसंद करते हो और आकी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्या है क्या उसमें, छी यार। और वो उसके बगल में वहीं पे लेट जाती है। फिर वो डेंजी को कहती है क्या तुम्हारा कुछ करने का इरादा है, चलो कुछ करते हैं। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।